हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। होप सभी जने बड़े अच्छे होंगे, वेल एंड गुड होंगे। और शायद आज हम सबका जो टॉपिक है आज जैसे है ना पढ़ पा रहे हैं नेटवर्किंग, राइट? तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा मेन टॉपिक आज की ट्रेनिंग का नेटवर्किंग कि एट द एंड नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्किंग क्या सिस्टम होता है ना? इस सिस्टम के अंदर जिसमें हम आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग, ये क्या सिस्टम है और क्यों हमने नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे, राइट? सो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को कई बार होता है ना, हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो ऊट-पटांग चीज़ें हमें शायद समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं यार नेटवर्क बनाना अच्छी चीज़ नहीं होती, है ना? हो सकता है कि आपने किसी अपने फ्रेंड को बताया हो, अपने किसी पेरेंट्स को बताया हो, हम में से जो बड़े होते हैं वो कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, ये होता है, वो होता है। बट देखो एक चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, है ना? ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले कि आज के टाइम पे जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, है ना? जिनको शायद हम कहीं न कहीं जानते हैं, उन सब ने क्या किया है, अपना नेटवर्क ज़रूर क्रिएट किया है ना? इसीलिए आज शायद हम लोग उनको जानते हैं क्योंकि जिस बंदे का नेटवर्क है, कहीं न कहीं वही बंदा आगे बढ़ पाता है। राइट? अकेला बंदा कभी भी काम करके वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सकता है। हाँ, एक लिमिट तक वो एक इनकम को अपनी ग्रो कर सकता है ना? आगे बढ़ सकता है बट देखा जाए तो अगर हम बोलें सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हैं, वो चीज़ें वो कहीं न कहीं अकेला बंदा काम करके कभी भी नहीं कर सकता। उसको क्या चाहिए? उसको एक नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, राइट? नेटवर्क मतलब लोगों की ज़रूरत पड़ती है, वो लोगों के साथ में मिलके ही आगे बढ़ सकता है। ओके? सो एट द एंड अभी नेटवर्क होता क्या है? किस तरीके से हम भी अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, है ना? और कैसे आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो लोग नेटवर्किंग करके किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं और कितनी इनकम वो अर्निंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो एक छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन है, उसको शो करते हुए फिर अपनी मीटिंग को स्टार्ट करें। ओके, सो वेलकम है आप सभी का, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। राइट? सो ये हम सभी को पता है एज़ एक ग्लोबल बिज़नेस है ना? जो कि आज के टाइम पे ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट्स दिलवा सकता है, राइट? जैसे आपके और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स ले चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़ को कन्वर्ट कर चुके हैं, है ना? जबकि हमने जब शुरुआत करी थी, हम भी एक नॉर्मल से लोग ही थे, राइट? बट हाँ, कई बार क्या होता है ना, हमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न्स होती है, राइट? जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, कई लोग मेरे से पूछते हैं, "यार हम ये काम क्यों करें?" है ना? "हम फॉरएवर क्यों करें? हम नेटवर्किंग क्यों करें?" तो देखो मेरा मेन रिप्लाई पता है क्या होता है? मैं ये नहीं कहता हमें क्यों करनी चाहिए, रीज़न्स बहुत सारे हैं। मैं ये चीज़ पूछता हूँ हमें क्यों ना करनी चाहिए, है ना? मैं क्यों ना करूँ, हम क्यों ना करें, राइट? क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, इस एक प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। राइट? सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ़ पैसे की बात हो रही है, उसके अलावा भी हम बहुत कुछ यहाँ पे अचीवमेंट्स कर सकते हैं एंड अपनी लाइफ़ को जैसा हम चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से जीना, वो सारी हम लाइफ़ को एन्जॉय करते हुए जी सकते हैं। कैसे? वो मैं आगे आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। राइट? पहले तो ये देखो यार आज के टाइम पे हमारी इंडिया की करंट सिचुएशंस क्या चल रही है ना? ये मैं कुछ आपको जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये आप खुद जाके भी चेक कर सकते हो, राइट? ऊपर ही ऊपर अगर आप फर्स्ट लाइन के अंदर पढ़ रहे होगे, अगर आपके पास में फ़ोन है, आप उनको टेढ़ा करके देखो, आपको शायद ये कुछ लाइन्स पढ़ने में आएगी। इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिट 4 मंथ हाई ऑफ 7.9%। समझ में आया? 7.9% हमारे आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है, इंडिया के अंदर, मतलब बेरोज़गारी दर, ओके? उसके बाद में अगर आप नीचे एक मैंने अंडरलाइन कर रखी है, रेड लाइन अगर वो आपके पढ़ने में आ रही है तो, अगर जितने आज के टाइम पे इसमें लिखा हुआ है, ऊपर मैं आपको थोड़ा कंक्लूज़न देता हूँ, कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब की ज़रूरत है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है और हर साल क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, उन सभी लोगों को कहीं न कहीं जॉब की ज़रूरत है ना? उनको कोई न कोई काम की ज़रूरत है। तो देखा जाए ना, अगर हम चाहते हैं इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए या खत्म हो जाए, तो वो ऐसा नहीं है आज जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनको बस जॉब दे दी तो वो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई। आने वाले हर साल में बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको भी कुछ न कुछ काम मिलना चाहिए, कोई जॉब्स मिलनी चाहिए। राइट? तो उसके अंदर लिखा गया है, नीचे आप पढ़ोगे तो, अगर हम चाहते हैं हमारी जो सभी की सभी पॉपुलेशन है ना? हमारी बेरोज़गारी इधर खत्म ही हो जाए एकदम ही, कोई भी लोग अनएम्प्लॉयड ना रहे, उसके लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इंडिया को चाहिए 27,000 जॉब्स हर दिन और अगले 12 साल तक। तब जाके इंडिया के अंदर हर बंदा रोज़गार होगा, बेरोज़गार कोई भी नहीं होगा। तो मेरा हर बंदे के पास में काम होगा, जॉब होगी, बिज़नेस होगा, कुछ भी होगा, बट कहीं न कहीं तब जाके वो अपना घर खर्चा वगैरह सब कुछ चला पाएँगे। कितना है? 27,000 जॉब हर दिन अगले 12 साल तक। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो भई कितने लोगों को जॉब की ज़रूरत है, राइट? तो देखा जाए तो जॉब बहुत कम लोगों को मिल पा रही है। कैसे मिल पा रही है? ये सिर्फ़ मैं बोलने से नहीं कह रहा,
ये मेरे पास में एक न्यूज़ कटिंग है, इसके ऊपर आप देख सकते हो ऊपर ही ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई है पिंक लाइन के अंदर, आप सिर्फ वो पढ़ लो, ठीक है। 3700 पीएचडी होल्डर्स, है ना, 3700 पीएचडी होल्डर्स, 50,000 ग्रेजुएट्स, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स, है ना, जिन्होंने मास्टर्स करी होती है, हैव अप्लाइड फॉर 62 पोस्ट, 62 पोस्टों के लिए अप्लाई किया गया है ना, किसके लिए? मैसेंजर इन यूपी पुलिस, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसकी पोस्ट की पता है रिक्वायरमेंट क्या होती है? मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसकी 5वीं पास, है ना, मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑफ क्लास 5। अगर आप 5वीं पास भी हो तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए अप्लाई कौन बंदा कर रहा है? जिसने ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, पीएचडी करी है। अब सोचो, देखो पीएचडी वाले बंदे 5वीं पास की जो नौकरियां हैं उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट। ये मैं देखो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज हमें पता होना चाहिए एट दिन हमारा सिचुएशन चल क्या रही है इंडिया के अंदर, है ना। और क्या सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? हमारे पास में स्किल्स की बहुत ज्यादा कमी है ना। आप चाहे इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप बाद में पढ़ लेना, है ना। ये मैंने कुछ रिपोर्ट्स है, और इवन ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ कहीं से भी ये रिपोर्ट्स लिख दी है ना। ये ज्यादातर जो आज के टाइम पे आपको पता है टाइम्स ऑफ इंडिया जो हमारा सबसे अच्छा हम न्यूज़पेपर माना करते हैं, राइट, तो उनकी ये वेबसाइट्स के ऊपर ये न्यूज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो इसके अंदर देखो, इसमें आपने लिखा हुआ है कि शायद आपको पता होगा एचआर कौन होता है। एचआर वो बंदे होते हैं जो किसी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर लोगों की जॉब लगवाते हैं। तो आज के टाइम पे एक रिपोर्ट के अनुसार 59% एचआर ये मानते हैं कि जितने लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, है ना, उनमें से 84% लोगों के पास में उस जॉब के लिए मिनिमम स्किल्स जो चाहिए, बेसिक स्किल्स जो चाहिए होते हैं ना, वो स्किल्स ही नहीं होते। तो मेरा मतलब उनके पास में स्किल्स ही नहीं है कि यार मैं ये काम करूं किस तरीके से। अब बिना स्किल्स के आप कैसे जॉब कर सकते हो, वो आप थोड़ा सा खुद ही सोच लीजिए। तो मेरा तो एटलीस्ट आप कोई जॉब लग रही हो तो हम क्या चाहेंगे यार, ये बंदा अगर मेरे साथ में जॉब कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी कंपनी, आप चाह रहे हो भाई आपने 100 लोगों की जॉब निकाली, तो आप ऐसे लोगों को रखोगे ना जो उस काम को कर पाए, है ना। और चलो हो सकता है हम उसको सिखा दें, बट एटलीस्ट उसको कुछ बेसिक चीजें तो मालूम होनी चाहिए, बेसिक स्किल्स उसके पास में होनी चाहिए। अगर उसके पास में वो बेसिक स्किल्स ही नहीं है तो वो कैसे काम करेगा? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इवन प्राइवेट जॉब्स के अंदर भी लोगों की जॉब नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि उनके पास में स्किल्स नहीं है, स्किल्स की बहुत ज्यादा कमी है ना। 84% लोगों के पास में कोई स्किल्स नहीं है। अब आप सोच लो आपके लिए आज इंपॉर्टेंट क्या है ना। ये सारी चीजें शायद हम सभी लोग चाहते हैं ना, एक्स्ट्रा इनकम हो, अच्छी लाइफस्टाइल हो, पेंशन हो, टाइम हो, राइट, रिकॉग्निशन हो। हर बंदा आता है मैं रिकॉग्निशन, मेरे को भी सराहना मिले, मैं कोई अच्छा काम करूँ तो, है ना, करियर सेटिस्फेक्शन हो, ट्रैवल, हेल्थ, पर्सनल डेवलपमेंट। ये बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आप में से बहुत लोगों को इनमें से कुछ कुछ चीजें चाहिए होंगी। मैं नहीं कहता सबके सब चाहिए, बट इनमें से कुछ कुछ चीजें होंगी जो आपने भी सोचा होगा हाँ यार ये चीजें मुझे भी चाहिए। तो पता है क्या है, ये सारी चीजें हम अचीवमेंट्स कर सकते हैं, है ना। यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स, जो भी चीजें हम चाहते हैं, हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं, इंप्रूव्ड लाइफस्टाइल, फैमिली हॉलीडेज, रिकॉग्निशन और भी बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हम फॉरएवर के थ्रू अचीव कर सकते हैं, है ना। इसका सोल्यूशन क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। बट नेटवर्क मार्केटिंग पता है क्या है? ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है बट सबसे कम समझा जाता है ना। सबसे ज्यादा डिस्कशन किया जाता है। आप किसी से भी पूछोगे ना, हर बंदा आपको बता देगा। आप 5 मिनट में जाके किसी से पूछो यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, वो आपको कुछ ना कुछ बताने के लिए उसके पास में होगा। यार ये होता है, वो होता है, फलाना ढिंगाना, मेरे उस दोस्त ने किया था, उसने ऐसा किया था, वैसा किया था। हो सकता है वो पॉजिटिव बोले, हो सकता है वो नेगेटिव बोले, बट उसके पास में कुछ ना कुछ पक्का होगा बोलने के लिए, है ना। बट अगर आप अच्छे से पूछोगे ना उससे कि अच्छा यार ये नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, ये सिस्टम काम कैसे करता है ना, आप उनसे थोड़ा सा पूछ के देखो, है ना। तो फिर उनको नहीं पता चलेगा कि यार ये काम कैसे करता है, या पता नहीं है वो तो कैसे करता है। आप उनसे पूछो यार अगर ये इतनी सारी चीजें होती तो फिर लोग यहाँ पे पैसे कैसे कमाते हैं, वो कहेंगे यार पता नहीं यार कैसे कमाते हैं। क्योंकि उनको पता नहीं है, बहुत कम लोगों ने इसको समझा है, और जिन लोगों ने समझा है ना वो मोस्ट लोग आज के टाइम पे इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, है ना। आपको क्या बोलेंगे? आपको ये कुछ वर्ड्स बोलेंगे, भाई ये चैन सिस्टम होता है, मेंबर सिस्टम होता है, बंदे जोड़ने पड़ेंगे, है ना, स्कैम होता है, स्कीम होती है, फ्रॉड होता है, वो दो के नीचे दो लगाने पड़ते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें आपको बोली जाती है। बट वही चीज मैं बता रहा हूँ, लोगों ने इस इंडस्ट्री को सिर्फ समझा नहीं है, सिर्फ जाना है। अब एक्चुअल में देखो नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है ना। नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैं सिंपल फॉर्म में आपको बताऊं, हर बंदे का अपना अपना नेटवर्क होता है। नेटवर्क का मतलब जिन लोगों को आप जानते हो, और जिन लोगों को आप जानते हो अगर उसमें आप किसी चीज की मार्केटिंग कर रहे हो, उसे हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, है ना। अब जैसे मैंने मार्केटिंग वर्ड का यूज किया ना, आपके दिमाग में जाएगा मार्केटिंग हम कहाँ करते हैं, है ना। इसके लिए मतलब करनी पड़ेगी, है ना, हमारे नेटवर्क में मार्केटिंग करनी पड़ेगी अगर ये में काम करना है। देखो एक नॉर्मल सी चीज बताता हूँ। आज फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो मैं मान लो मैं कोई भी फोन यूज कर रहा हूँ, है ना, मैं वीवो का फोन यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मान लो। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा ठीक है यार फोन अच्छा है यार, कितने का लिया, मैंने उसको रेट बताया, यार अच्छी चीज है, चलता है, बढ़िया है। तो मैं यार मेरे को भी फोन लेना है, मैं कौन सा लूँ सोच रहा हूँ। तो मैं क्या बोलूंगा, यार वीवो का ले ले, ये मेरा देख अच्छा चल रहा है, ये है वो है, फिर लाना पिक्चर है, ये ऐसे वैसे।
ठीक है, अब मेरे कहने से उसने वीवो का फोन ले लिया, बट सोच के देखो ये जो चीज मैंने करी, इसको बोलते क्या है ना? मैंने ये किया, मैंने सिर्फ उसको बताया जो चीज मैं यूज कर रहा हूँ, उस मैंने सिर्फ शेयर किया, है ना, या रिकमेंड किया जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। हाँ मेरे को अच्छी चीज लगी, मैंने सलाह दी कि यार ये फोन भी अच्छा है। बट देखा जाए ना तो बिजनेस फील्ड के अंदर इसको पता क्या बोलते हैं, इसको एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग बोला जाता है। अंडरस्टैंड हो रहा है? इसे ही हम एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग बोलते हैं। मार्केटिंग और क्या होता है, कोई चीज आपने यूज करी, आप दूसरे को बता रहे हो, या यूज नहीं भी करी तब भी आप दूसरों को बताते हो। ठीक है, बाकी फील्ड्स में यही होता है, जो लोग बंदे खुद कोई चीज यूज नहीं कर रहे वो दूसरों को बताए जा रहे हैं, भाई तुम भी यूज करो, मैं भी कर रहा हूँ, झूठ बोले जा रहे हैं। बट इस सिस्टम में सबसे चीज क्या, जो चीज आपने यूज करी, आपको अच्छी लगी, आपने उसी चीज के बारे में दूसरों को बताना स्टार्ट किया, है ना? अपने नेटवर्क के अंदर आपने किसी चीज की मार्केटिंग करी, उसे नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। और ये देखा है तो हम काम पहले से करते आ रहे हैं। बट हाँ, हमें किसी सिस्टम के साथ में अटैच होने का मौका नहीं मिला, इसीलिए शायद हमें उस चीज के कभी भी पैसे नहीं मिले। राइट? कैसे नहीं मिले, आपने किसी ना किसी बहुत सारी चीजों के बारे में बताया भी होगा, है ना? वो मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो आप मेयर रिकमेंडेशन से आप बहुत अच्छी इनकम अर्निंग कर सकते हैं। अब सोचो हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मूवी में जाते हैं, राइट? हमें कोई चीज अच्छी लगती है, हम दूसरों को शेयर करते हैं, हमारे जानकारों को, हमारे दोस्तों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे रिश्तेदारों को, है ना? बट हमें उस चीज का कोई पैसा नहीं आता। बट अगर आप सेम काम किसी नेटवर्किंग सिस्टम में अटैच होकर काम कर रहे हो ना, तो उससे आप बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो, है ना? एग्जांपल्स क्या है रिकमेंडेशन शेयरिंग के? देखो ये मैं कुछ आपका एग्जांपल, आपने किसी मोबाइल को यूज किया, है ना, अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया, आप किसी मूवी देखने जाते हो, मूवी आपको अच्छी लगी, आप दूसरों को बताते हो, है ना? आप कहीं पे घूमने गए तो आप बताते हो यार वहां पे अगर घूमने जा रहे हो तो वो होटल ले लेना, वो होटल अच्छा है, वो ना, या फिर वो क्या बोलते हैं वो रिजॉर्ट अच्छा है, राइट? तो हम उनको रिकमेंडेशन कर देते हैं। सही है, कोई रेस्टोरेंट हम जाते हैं, रेस्टोरेंट में अच्छा लगता है, हम उस रेस्टोरेंट को बता देते हैं यार उस रेस्टोरेंट में खाना खाना, वो रेस्टोरेंट अच्छा है। हम किसी मॉल के बारे में बता देते हैं, यार वो मॉल बढ़िया है, वो मूवी थिएटर अच्छा है, वो शर्ट अच्छी है ना, वो ब्रांड अच्छा है, तो ये वो दुकान अच्छी है, कोई वो जूते की दुकान अच्छी है। तो ये सारी चीजें हम हमेशा से करते हैं, है ना? बट सिंपल सी चीज है, वो आज तक हमने किसी और के लिए करी, वहां से हमें कोई पैसा नहीं मिला। बट हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं, और दूसरों को अगर हम प्रोडक्ट शेयर करना स्टार्ट कर दें, और जो काम आप कर रहे हो, आप उस काम के बारे में अगर किसी को और को बता रहे हो, तो उसी को तो हम शेयरिंग ही बोलते हैं। और यही काम हमें करना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन पता है क्या है? आपको एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज करनी आनी चाहिए। ठीक है, अभी आप अच्छी नेटवर्किंग कंपनी कैसे चूज कर सकते हो? क्योंकि ज्यादातर जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, जैसे मैंने शुरू में बताया, बहुत सारे लोग आपको कुछ कुछ एक्स वाई जेड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि हो सकता है उन्होंने किसी को देखा है, या उन्होंने हो सकता है खुद कहीं ना कहीं, है ना, किसी नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर ट्राई किया, बट फिर बाद में उनके साथ में कुछ गड़बड़ हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने उस चीज को चेक नहीं किया। पुराना टाइम में मैं बात करूँ ना, आज से लगभग 8 7 8 10 साल पहले, क्योंकि ज्यादा इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, आप सभी को पता है। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया था, क्योंकि देखो पता है क्या चीज है, इंडिया में जैसे हम कहते हैं ना, जुगाड़ बहुत चलता है। तो कोई असली चीज होती है ना, उसकी नकल इंडिया में बना ही लेते हैं लोग। तो नेटवर्किंग बड़ी अच्छी इंडस्ट्री थी, बट कुछ लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फायदे के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का नाम यूज करके उन्होंने फर्जी कुछ ना कुछ स्कैम स्कीम, जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, वैसी सी कुछ कंपनीज बनाई। उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने लोगों के पैसे लिए और गायब हो गई। कुछ टाइम तक लोगों को पैसे भी दिए, बट फिर धीरे धीरे करते करते एक टाइम ऐसा है जब उनके पास में बहुत सारे पैसा हो गया, वो पैसे लेके भाग गए। राइट? तो हमें पता होना चाहिए हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। एट दी एंड नेटवर्किंग होती क्या है? तो आप कैसे चेक कर सकते हो? देखो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट चीज, आप चेक करो कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर आप किसी भी कंपनी के साथ में स्टार्ट कर रहे हो अपना नेटवर्किंग का बिजनेस, तो आपको चेक करना चाहिए उसका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, है ना? काफी पुरानी कंपनी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्टेबल कंपनी होनी चाहिए, है ना, फाइनेंशियली स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी बैंक से कर्जा ले रखा है या लोन पे कंपनी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वाइड रीच होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, काफी सारे लोगों तक जा चुकी हो, वो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि स्टेबल कंपनी होगी, वहां पे आप स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है, वहां पे डर कम रहेगा। सेकंड चीज क्या है, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे होने बहुत ज्यादा जरूरी है ना? आज के टाइम पे बात करें, अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स हो, है ना, कॉस्ट इफेक्टिव अगर देखा जाए, उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी अगर उसकी क्वालिटी है, तो लोग वहां पे लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वो उन प्रोडक्ट्स को अगर यूज करवाए किसी और को भी, तो वहां पे वो काम करने चाहिए। ऐसा ना हो कि यार वो सिर्फ प्रोडक्ट इंडिया इंडिया में काम करने, बाकी बाहर कोई ले नहीं रहा। ठीक है, अगर आप किसी को रिकमेंड भी करो, बोले यार कुछ नहीं है इन चीजों में, तो आपके पास में अच्छे प्रोडक्ट्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है। और थर्ड चीज, उसका जो प्लान है, कंपनसेशन प्लान, वो आपका बढ़िया होना जरूरी है। तो आप चेक करके देखो यार, ये तीन चीजों के अंदर भी हमारे पास में पैसा किस तरीके से आता है। बहुत सारी जगहों पे क्या है ना, सिर्फ वो लोग पैसे से पैसा दे रहे हैं। ठीक है, बट आप चेक करो उनके पास में कई बार होता है प्रोडक्ट्स ही नहीं होते, कई बार स्टेबिलिटी नहीं होती। 2 साल पुरानी कंपनी होती है, हम उसके अंदर काम स्टार्ट कर देते हैं, बाद में पता चलता है यार वो तो फ्रॉड था, वो निकल गया। राइट? तो ये तीनों चीजें आपको अच्छे से चेक करनी जरूरी है। और आप नेटवर्किंग क्यों कर सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर सकते हैं? देखो सबसे बढ़िया चीज, लो और नो रिस्क बिजनेस ओनरशिप। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी रिस्क के,
आप पार्ट टाइम में भी एक्स्ट्रा इनकम अर्निंग कर सकते हो, कभी आप जॉब कर रहे हो, कोई आप स्टडीज कर रहे हो, उसके साथ साथ में भी आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कहीं से भी कभी भी काम कर सकते हो, राइट? सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगती है। आप सुबह काम करना चाहते हो सुबह करो, रात को करना चाहते हो रात को करो, शाम को करना चाहते हो शाम को करो, राइट? आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप कहीं से भी कर सकते हो। आप जयपुर में रहते हो जयपुर में करो, आप फॉर एग्जांपल आप एमपी में रहते हो एमपी से काम स्टार्ट कर सकते हो, इवन आप साउथ इंडिया में कहीं रहते हो वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप जम्मू कश्मीर में रहते हो वहां से भी काम को स्टार्ट कर सकते हो, और छोड़ो इंडिया के बाहर भी कहीं भी रह रहे हो, आप वहां पे बैठे बैठे इस काम को कर सकते हो, अपने एरिया के अंदर वहीं से काम की शुरुआत कर सकते हो। परफॉर्मेंस पे है, आप जितना काम करोगे उतनी आपके पास में इनकम आएगी। सबसे ज्यादा पता है क्या प्रॉब्लम है, हमारे इंडिया के अंदर लोग काम को लेके ही नेगेटिव है ना? क्यों? क्योंकि बचपन से एक चीज बताई जाती है ना कि यार जॉब वगैरह ऐसे लगता है, ज्यादातर गवर्नमेंट लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए पता है क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पे काम नहीं करना पड़ेगा और पैसे आते रहेंगे। तो हमारे ही वो कहते हैं ना, काम ना करना पड़े, ये चीज का सोच के हम पहले से ही बड़े ज्यादा सोचने लग जाते हैं। पर नॉर्मल चीजें को काम आपको हर फील्ड के अंदर करना पड़ता है, ये वो तो कहने की बात होती है काम ना करना पड़े। आज के टाइम पे हर फील्ड के अंदर आपको चाहे कोई भी जॉब हो, आपको वहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। बट वहाँ पे लोग ज्यादा काम नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है यार इनकम तो इतनी आनी है, तो चाहे मैं बहुत अच्छा काम भी कर लूंगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी में चलो लोग फिर भी काम कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है यार थोड़ा ज्यादा काम करूंगा तो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा इनकम मिल जाएगी। बट यहाँ पे सबसे चीज है कि आप जितना काम करोगे उस हिसाब से आप अपनी इनकम ले सकते हो। ठीक है, तो वो थोड़ी सी नहीं, आप अपने हिसाब से अपनी इनकम को जनरेट करते हो। ट्रेनिंग और मेंटरशिप्स यहाँ पे आपको अच्छे से सिखाया जाता है किस तरीके से आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। बाकी अगर आप खुद का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वहां पे आपको सिखाने वाला कोई नहीं होगा। आपको खुद ही सब कुछ सीखना पड़ेगा, खुद ही सब कुछ ट्राई करना पड़ेगा, कभी फेल हो गए कभी सक्सेस हो गए, सब चीज आपको खुद ही करके देखनी पड़ेगी। बट यहाँ पे आपके साथ में मेंटोर्स होंगे, है ना, जो आपको सिखा सकते हैं ये गलतियां हमने करी है तुम मत करो, तुम इस तरीके से काम करो, तुम्हारे को जल्दी सक्सेस मिल सकती है, राइट? उसके अलावा मेन अगर मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि यार आप हम क्या है, हम इंडिया के तौर पे ही सोच के बैठ जाते हैं। बट आज आप चेक करके देखो ग्लोबली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कितना ज्यादा ग्रो कर रही है। ओके, आज आप चेक कर देखो चाइना, हम सबको पता है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, आज इंडिया इवन चाइना से भी ज्यादा हो चुका है पॉपुलेशन के अंदर, है ना? तो चाइना इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद आज नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज्यादा है उसके अंदर। ठीक है, उनका जो टोटल जितना भी कह सकते हैं ना कि 20% हिस्सा ऑल ओवर द वर्ल्ड नेटवर्किंग में अगर किसी का है तो वो चाइना का है। ऑलमोस्ट 20% ही यूएसए का है ना? अब कई बार हम क्या इंडिया को कंपेयर करते हैं अमेरिका से। अब सोचो देखो यार, अमेरिका की पॉपुलेशन है 30 करोड़, उसका जो परसेंटेज है पूरी दुनिया में नेटवर्किंग का वो है 20%। इंडिया का कितना ज्यादा है? उसका जो टर्नओवर है 35.3 बिलियन, इंडिया का है 1.5 बिलियन। समझ में आ रहा है? तो देखा जाए तो इंडिया तो भी बहुत पीछे है। और आज के टाइम पे अगर इंडिया में इन सभी चीजों की जरूरत भी है, क्योंकि आज लोग हेल्थ की भी नीड है और सेकेंडरी चीज लोगों को काम की भी जरूरत है। तो आने वाले टाइम के अंदर सोच देखो, इंडिया की तो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और दोनों चीजों की जरूरत भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में तो लोग पहले से पैसा कमा रहे हैं, है ना? और हम कई बार सोचते हैं यार ये काम यार नहीं चला करते। अब सोचो देखो वहां तो लोगों के पास में जॉब्स वगैरह सब कुछ है, बट फिर भी लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं। इतने सारे लोग कर रहे हैं, कोरिया के अंदर कर रहे हैं, जर्मनी में कर रहे हैं, जापान में कर रहे हैं, है ना? इंडिया तो 19वें नंबर पे, बहुत पीछे है। बट ये आने वाले टाइम के अंदर बहुत आगे आने वाला है। अगर आज हम इस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे हम कितना ज्यादा आगे जा सकते हैं, हम वो सोच लो, है ना? 13,000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर थी 18-19 के अंदर, है ना, इंडिया की अगर मैं बात करूँ। उसके अलावा 50% से ज्यादा वेलनेस इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट करती है ना, बहुत सारे एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स हैं अराउंड दी वर्ल्ड। अगर देखा जाए तो लाखों में लोग यहाँ पे कमा रहे हैं। लड़कियां भी उतना ही काम कर रही है जितना लड़के आज कामयाब हो पा रहे हैं। ओके, बट ये है कि आज हमें सीखना पड़ेगा एट द एंड इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का कल्चर क्या है ना, नेचर क्या है। तो देखो पहली चीज सबसे अच्छी जो मेरे को लगती है, किसी भी रिलीजन पे, कल्चर पे, एज पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है ना? आप चाहे किसी भी रिलीजन से हो, कोई भी कल्चर से हो, कोई भी एज से हो, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। हाँ, मिनिमम एज आपकी 18 या उससे अबव होनी जरूरी है, क्योंकि ये हमारे इंडिया की लीगल चीज है। आप अगर 18 से नीचे हो तो आप बच्चे जिसे हम बोलते हैं ना अडल्ट नहीं हुए हो तो आप उनसे काम नहीं करवा सकते, मेन चीज वो है। तो वो आपके होने कंपलसरी है। उसके अलावा कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए आपके पास में एमबीए होगी तभी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? अगर आप 12th पास हो तब भी कर सकते हो, आपने चाहे एमबीए करी हो तब भी आप इस काम को कर सकते हो। हर कोई यहाँ पे आगे बढ़ सकता है। अपना खुद का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको कुछ कि आपने पहले कोई जॉब वगैरह करी हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कोई फंड्स नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ आप प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर रहे हो, यहाँ पे हमारा सबसे मेन चीज है कि आप अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डेवलप कर रहे हो, वो भी बिना किसी कॉस्ट के। और सेकंडली आप यही सेम काम दूसरों को भी करवा सकते हो। समझ में आया? तो यहीं से हमारी शुरुआत होती है। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है? पॉजिटिव रेगुलेटरी लैंडस्केप्स हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप अचीवमेंट कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप देखा जाए तो ये हमारा इंडिया का सबसे फेमस वर्ड आज के टाइम पे चला है ना, हर बंदा आता है मैं एंटरप्रेन्योर बनूं। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी है सबके लिए।
ठीक है, कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाओ, क्योंकि देखा जाए तो लोगों की उम्र निकल जाती है बट वो खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। चाहते बहुत सारे लोग हैं बट उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट और वो सारी प्लानिंग, कोई एक अच्छा आइडिया, वो सब चीजें जो हमें चाहिए, वो सब हमारे पास में नॉलेज कलेक्ट करते करते हमारे पास में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। सही है, तो यहाँ पे हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं सिस्टम के साथ में। ओके, स्किल डेवलपमेंट हमारी बहुत ज्यादा होती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। सबसे मेन चीज, आप इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी स्किल्स को बहुत ज्यादा डेवलप करोगे। वुमेन्स बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, सबसे मेन हम वुमेन एम्पावरमेंट भी कर रहे हैं साथ साथ के अंदर। और इवन सोशल मीडिया पे भी आप काम करके आगे अपनी ग्रोथ ले सकते हो। उसके अलावा जैसे मैं बता रहा था, वेलनेस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है ना। आज आप चेक करके देखो, विटामिन सप्लीमेंट्स की 1.3 बिलियन डॉलर की, ये इंडिया की मैं बता रहा हूँ आपको, ये अभी इंडस्ट्री चल रही है। और अभी अगर करंट की बात करूँ, ये 2018-19 की मैं बता रहा हूँ, अभी शायद इससे भी ज्यादा चल रही है। ठीक है, स्किन केयर के अंदर 2.5 बिलियन डॉलर। ठीक है, पर्सनल ग्रूमिंग 795 मिलियन डॉलर, वेट मैनेजमेंट 8 बिलियन डॉलर। ओके, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन 15 बिलियन डॉलर। अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज पहले से चल रही है, लोग इतना पैसा इसमें लगा रहे हैं, इन सभी इंडस्ट्रीज के अंदर अलग अलग में लगा रहे हैं। तो सोच के देखो, हम कई बार सोचते हैं सर ये हमारा काम चलेगा नहीं चलेगा, ये प्रोडक्ट चलेंगे नहीं चलेंगे, पहले से चल रहे हैं, लोग इन चीजों में पैसा लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है, और शायद आप लोग भी लगा रहे हो, हमें पता नहीं चल रहा बट हम कर रहे हैं, इन चीजों को यूज कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं, और लोग बहुत ज्यादा इनमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज हमें क्या करना है, हमें भी अपनी शुरुआत करनी है। फॉरएवर कुछ बेसिक मैं दोबारा से बता देता हूँ ना। आज के टाइम पे 1978 के अंदर स्टार्ट हुई थी, है ना। कैश रिच डेब्ट फ्री कंपनी है फॉरएवर। आज के टाइम पे 1.5 बिलियन डॉलर के खुद के एसेट्स हैं। ठीक है, ग्लोबल मार्केट प्लेस है, जो कि मैंने शुरू में बताया था ना, काफी सारी कंट्रीज में चलनी चाहिए, अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। आज आप खुद चेक कर सकते हो फॉरएवर को, 160 देशों में चल रही है, मोर देन 4,000 से ज्यादा ऑफिस हैं फॉरएवर के, है ना। मोर देन 44 ईयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं फॉरएवर को। सारा का सारा काम फॉरएवर खुद करती है, ताकि इनकी जो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट एंड क्वालिटी है, वो सारा का सारा मैनेज रहे, है ना। एलोवेरा फील्स खुद किया है, कल्टीवेशन खुद करती है, क्लीनिंग एंड एक्सट्रैक्शन खुद करती है, स्टेबलाइजेशन जो प्रोसेस है वो खुद करती है, टेस्टिंग, हर प्रोडक्ट को टेस्ट करना वो सब के सब खुद करती है। उसके अलावा बॉटल्स में फिलिंग करना, पैकिंग करना, सीलिंग करना, वो सारा का सारा काम फॉरएवर खुद करती है। और एक पौधे से लेके प्रोडक्ट बनाने तक, प्रोडक्ट से लेके हमारे तक पहुंचाने तक, हमारे पास पहुंचाने तक, सारा का सारा काम फॉरएवर खुद करती है। इसलिए हम बोलते हैं प्लांट टू प्रोडक्ट टू। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है ना, वो डेली बेसिस पे आपके काम होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी सीरीज मिल चुकी है, वो शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, है ना। और इवन इंडिया में भी आज ये तो चलो पुरानी है, 19 जगह पे ऑफिस, अब तो हमारे दो या तीन ऑफिस और बढ़ चुके हैं, तो टोटल शायद 21 या 22 ऑफिस अभी हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया, है ना। तो सोच सकते हो अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ इंडिया के अंदर भी हो रही है, नए नए ऑफिस खुल रहे हैं, राइट। और इसके अलावा फॉरएवर के में कुछ फीचर्स की बात करें, फॉरएवर क्यों करें नेटवर्किंग में भी, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो 160 से ज्यादा कंट्रीज में चल रहा है। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई स्टार्टर किट नहीं है, कोई रिन्यूअल फीस नहीं है ना। कोई हमें गोडाउन खोल के नहीं रखना, कोई वेयर हाउस नहीं करना। ठीक है, होम बेस्ड बिजनेस है, घर से भी काम कर सकते हो। हमारे बहुत सारे ऑफिस हैं, आप ऑफिस का यूज भी कर सकते हो। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए अलग थी आपके लिए अलग है, हर एक बंदे के लिए ये सेम ही अपॉर्चुनिटी है, राइट। बेसिक ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं देना किसी ट्रेनिंग के लिए। हर एक चीज यहाँ पे फ्री में आपको बताई जा रही है, सिखाई जा रही है। आप डायरेक्टली फॉरएवर के साथ में खुद कनेक्ट हो सकते हो, है ना। और हर लेवल को अचीव करने के लिए आपको 2 से 4 मंथ का टाइम मिल सकता है। ठीक है, तो वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में उस चीज को अचीव करना चाहते हो। यूनिक फीचर्स ऑफ अवर मार्केटिंग प्लान और भी हैं। कोई आपका लेवल कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता, है ना। सारे के सारे लेवल्स परमानेंट है। रॉयल्टी इनकम आपके पास में आती है, अगर आपने किसी भी एक बंदे को ऊपर एफर्ट्स करके आपने एक बार उसको मैनेजर बना दिया, तो वहां से आपके पास में हर महीने रॉयल्टी इनकम आएगी। समझ में आ रहा है, तो वो चाहे जितना मर्जी टाइम पे काम करता रहेगा, आपके पास में रॉयल्टी इनकम आती रहती है। और ये रॉयल्टी इनकम पाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, यहाँ पे आप फॉरएवर के अंदर रॉयल्टी इनकम भी ले सकते हो। ठीक है, पूरी दुनिया में बिजनेस कहीं पे भी कर सकते हो। और इवन सबसे अच्छी चीज, आपके बाद में ये बिजनेस आपके फैमिली के नाम पे भी ट्रांसफर हो जाता है। तो इनहेरिटेड बिजनेस है। तो कल को अगर आप यहाँ पे हो नहीं हो, इस दुनिया में हो नहीं हो, बट आपकी फैमिली को कोई नई चीज दोबारा से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम बिजनेस उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, सेम इनकम उनको आती रहेगी। क्योंकि चाहे आप काम करो मत करो, आपकी टीम ऑब्वियसली बात है वो तो काम करती रहेगी। ठीक है, तो आपकी जो रेगुलर इनकम है वो आपकी फैमिली के पास में हमेशा आती रहेगी। तो सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है यहाँ पे। ओके, एंड 48% तक हमें हाईएस्ट, है ना, ये हाईएस्ट डिस्काउंट्स हैं जो देखा जाए तो इंडस्ट्री में किसी को मिलता है। हम 48% तक यहाँ पे पे आउट जनरेट कर सकते हैं, है ना। हमारा फ्यूचर जो है वो फॉरएवर के साथ में ऑब्वियसली सेफ है। क्यों है, थोड़ा सा उसका भी झलक दिखा देता हूँ। मैंने सिर्फ यहाँ पे गूगल पे देख सकते हो, ये लिखा है फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, आप भी लिख के चेक कर सकते हो। तो आप शायद लास्ट लाइन जो बोल रही है ना उसको आप पढ़ लो,
कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में लगभग 16,000 करोड़ पे थी, है ना, लगभग 2021 के अंदर, और ये बढ़ के होने वाली है 64,500 करोड़ इन 2025। अभी 2023 चल रहा है, 24 और 25, 2 साल के अंदर आप देख सकते हो इसकी कितनी ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। 1 साल पहले कितनी ग्रोथ थी, 1-1.5 साल पहले, समझ में आ रहा है? तो अब ये है कि हम यहाँ पे कितना ग्रोथ ले सकते हैं, अब आपके ऊपर। तो चेक करे हुए ये इंडस्ट्री तो बढ़ने वाली है, इतने सालों से बढ़ रही है, लोग कमा रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, ये इंडस्ट्री तो बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना। और ये मैंने, ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल चीज है, अगर हम इस इंडस्ट्री में काम करें चाहे नहीं करें, आपके ना करने से देखो ये इंडस्ट्री रुकने वाली नहीं, ये तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। अगर हम इस इंडस्ट्री का पार्ट बन गए तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे घर में भी कुछ ना कुछ इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, और हम भी कहीं ना कहीं ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। और कुछ लोग सोचते हैं सर ये कितनी बढ़ने वाली है, तो 18.1 मिलियन टू बी एम्प्लॉयड बाय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बाय 2025, है ना। 18.1 मिलियन समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं, 1 करोड़ 81 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करेंगे आने वाले 2025 तक। 1 करोड़ 81 लाख, समझ में आया? अब सोच लो यार, इतने सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आने वाले हैं, आए नहीं है, आने वाले हैं, ठीक है, 2025 तक आ जाएंगे। अभी मेरे ख्याल से इसमें से अभी अगर मैं टोटल बताऊं ना तो शायद 80 लाख भी नहीं हुए होंगे जो भी एक्टिव हैं। अब सोच लो यार, आने वाले 2 साल के अंदर कितने ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में आने वाले हैं। तो अगर हम भी इस इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं तो हमारी भी बहुत अच्छी टीम यहाँ पे जनरेट हो सकती है। ओके, एंड इवन गवर्नमेंट आज के टाइम पे अप्रूवल दे रही है यार, बहुत सारी चीजों के अंदर नेटवर्किंग सिखाया जा रहा है, राइट। आप इस चीज को पढ़ के देखो, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर चैप्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, समझ में आ रहा है? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉमर्स के अंदर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, ओके, ये बुक्स के अंदर पढ़ाया जा रहा है, एमबीए के अंदर, कॉमर्स के अंदर, राइट, न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारी चीजें बताई जा रही है ना। आप खुद पढ़ लो, है ना, डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत, ओके। पर हाँ, बहुत सारी चीजें हमें कई बार क्या होता है ना, सच नहीं लगती है। आपको भी लग रहा होगा यार इतनी सारी चीजें अच्छी चीजें हैं, तो ये क्या सच्चाई भी है? तो देखो सच्चाई क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सभी चीजें हाँ सच्चाई है, बट इसके लिए आपको टाइम एंड एफर्ट देने पड़ेंगे। बिना काम किए, बिना टाइम दिए यहाँ पे कोई भी बंदा कुछ नहीं कर सकता। ये चीज मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। आप सोचो बस मैं ज्वाइन कर लूँ उसके बाद कुछ ना करना पड़े पैसे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। और मेरे ख्याल से ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जहाँ पे आपको कुछ ना करना पड़े और आपके पास में पैसे आएंगे, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना यार कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और पैसे आएंगे, वो झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको साफ साफ बता दूं, राइट। और वैसे लोगों के साथ में आप चक्कर में फंसना ही मत है कि यार कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, एफर्ट करने पड़ेंगे, टाइम देना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस को सीरियसली लेना पड़ेगा। आप इसको एज ए जॉब या आपका खुद का बिजनेस होता है, अगर आप उस तरीके से अगर आप काम करोगे ना, 1-1.5 साल अगर आपने ढंग से काम किया, तो यहाँ पे आप उसी सीरियस तरीके से जैसे आप जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, आप उस तरीके से आप इनकम भी जनरेट कर पाओगे, राइट। बट आपको सीरियस होना पड़ेगा इस काम को लेके, है ना, आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी मेन चीज क्या है कि यहाँ पे आपके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ये पढ़ाई होनी जरूरी है, आपकी ये एज होनी जरूरी है ना, ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे कितना भी पढ़े लिखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, क्योंकि जैसे देखा जाए मैं एक साइंस का स्टूडेंट था, मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो अगर मुझे ये बिजनेस करना है तो मेरे को क्या करना था, मुझे इस काम को सीखना था, राइट। तो मैंने क्या, मैंने इस काम को पहले सीखना स्टार्ट किया। तो सीखने के साथ साथ में ही मैंने इस काम को जब सीखा, फिर मैंने करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे सीखते सीखते करते करते इस सिस्टम के अंदर आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो वैसे ही आप भी सिस्टम के अंदर आगे बढ़ सकते हो, राइट। आपको डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे आपको अपने बिजनेस को करना पड़ेगा, आपके अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें को चेंज लाने पड़ेंगे, है ना। हम चेंज होने से डरते हैं, बट आपको कुछ कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी, है ना। और आपको अचीव, मतलब कमिटमेंट करना पड़ेगा अपने गोल्स के लिए। अगर आप कमिटमेंट लेके काम करते हो तो आप आगे ग्रो हो सकते हो, राइट। अब इनकम कैसे आती है, शायद वो सारी चीजें आपको पता है ना, कि किस तरीके से हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, इतना पैसा किस तरीके से आता है। क्योंकि हम ट्रेडिशनल बिजनेस में काम नहीं कर रहे, हम फॉरएवर के डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में, है ना। जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप कोई भी चीज लेके आते हो, है ना, कोई ईयरफोन हो गए, कोई लैपटॉप हो गया, कोई फोन हो गया, कोई जूते हो गए, कोई शर्ट हो गई, कोई चप्पल हो गई, कुछ भी आप सामान लेके आ रहे हो अपने घर के अंदर, इवन कोई कुर्सी हो गई, पंखा हो गया, ट्यूबलाइट होगी, हर चीज कैसे आ रही है आपके पास में, ट्रेडिशनल बिजनेस के तौर पे आती है ना। कोई मैन्युफैक्चरर होता है, फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल, होलसेलर, एडवर्टाइजमेंट, रिटेलर,
फिर आपके और मेरे जैसे कस्टमर के पास में वो चीज़ पहुँचती है ना? तो फॉरएवर ने क्या, फॉरएवर ने सेम चीज़ करी, सारा का सारा काम फॉरएवर ने खुद ने किया। वहाँ से वो प्रोडक्ट जाता है सीधा एफबीओज़ के पास में, मतलब आपके और मेरे जैसे लोग जिन्होंने फॉर्म फिल अप करके फॉरएवर को करने का फैसला किया है, और हमारे थ्रू ही डायरेक्टली जाता है कस्टमर्स के पास में, है ना? और बीच में जो 70% पैसा इन लोगों के पास में जा रहा था, वही 70% पैसा आपके और मेरे पास में आता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो अब एक पूरी कंपनी का 70% पैसा कितना हो सकता है, आप अंदाज़ा लगा लो, है ना? इसीलिए यहाँ पे लोग लाखों रुपए भी अर्न करते हैं, राइट? अब आगे क्या करना है, देखो डिटेल्स आपको पता है, आपको ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बनना है, जॉइन करके आप अपने रजिस्टर करके और आप इस सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं, है ना? राइट? एज़ अ एफबीओ आप इस सिस्टम की शुरुआत कर सकते हैं। और करना क्या होगा? कुछ नहीं है, सिंपल बेसिक चीज़ें हैं। यूज़ द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, बिल्ड अ टीम एंड कोच योर टीम। आपको पहले खुद अपना कस्टमर बनना है। खुद आप कुछ प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए, अपनी फैमिली में यूज़ करवाइए। अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, शेयर करना स्टार्ट करो कि मैंने यूज़ किया है, अच्छी चीज़ है, आप भी यूज़ करो। अपने आस-पड़ोस में, रिलेटिव्स के अंदर, है ना? अपने फैमिली में, उनको बताना स्टार्ट करो कि हाँ यार, अच्छी चीज़ है, आप भी यूज़ करो। ठीक है? जो आपने रिजल्ट्स लिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगी, सच में उनको शेयर करो। ठीक है? जैसे-जैसे शेयर करोगे, आपको कुछ ना कुछ कस्टमर्स बनने स्टार्ट हो जाएँगे। अगर 10-15 रेगुलर कस्टमर्स भी बनते हैं, आपकी यहाँ से अच्छी शुरुआत हो सकती है रिटेलिंग की। उसके बाद में थर्ड चीज़, अपनी छोटी-सी टीम बनानी स्टार्ट करो। 5, 7, 10 लोगों के साथ में अपने बिज़नेस की शुरुआत करो। ठीक है? आपके जो यार दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आप उनको इस काम के बारे में बताओ। अगर उनको भी अच्छा लगता है, वो भी आपके साथ में मिलके इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। एंड फोर्थ चीज़, जो चीज़ आपने करी, आपने लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, आपने टीम बनाई, ये 2 चीज़ें आप अपनी टीम को भी सिखा दो कि कैसे वो भी लोगों की कस्टमर्स क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं और कैसे वो भी अपनी एक टीम बना सकते हैं। अगर ये 4 चीज़ आपने करनी सीख ली ना, अब फॉरएवर के अंदर ऐसा कोई भी लेवल नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। है ना? ऐसा कोई भी इंसेंटिव नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। सिर्फ बेसिकली ये 4 काम करके। ओके? और जैसे कि हम सबको पता है, सारे के सारे लेवल्स परमानेंट हैं एंड शुरुआत जैसे होती है प्रेफर्ड कस्टमर या एफबीओ से, फिर असिस्टेंट सुपरवाइज़र 2 सीसी, सुपरवाइज़र 25 सीसी, असिस्टेंट मैनेजर 75 सीसी, है ना? मैनेजर 120 सीसी, और उसी तरीके से हमारे जो डिस्काउंट है, पर्सनल बोनस है, वो भी धीरे-धीरे इंक्रीज़ होता रहेगा, रेफर कमीशन हमारा इंक्रीज़ होता रहेगा। वो चलो मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग्स में आपने देखे होंगे, राइट? और उसके बाद में क्या-क्या अचीवमेंट्स वगैरह हो सकती है, वो आज आप देख सकते हो। है ना? बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे बड़ी कुछ अचीवमेंट्स वगैरह ले चुके हैं, राइट? है ना? सो ये सारी चीज़ें देखो शायद आप लोगों ने पहले भी देखी होगी, तो अचीवमेंट्स बताने का देखो ज़्यादा मेरा कोई मतलब नहीं था। बट हाँ, ये सेम चीज़ें आप लोग भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, वो बेसिक सी चीज़ें हैं। आपको नेटवर्क के ऊपर फेथ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? और हाँ, जो मैंने शुरुआत में बता रहा था, राइट? कि हमें नेटवर्किंग क्यों करनी है? क्योंकि आज के टाइम पे आप जिस भी बड़े इंसान को आप जानते हो ना, सोच के देखो, उसने कहीं न कहीं अपना नेटवर्क बनाया है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और लोग करते भी हैं, है ना? तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, आज चाहे अंबानी है, हम उनको जानते हैं, बट क्या अंबानी आज अकेला काम कर रहा है ना? उनके नीचे लाखों लोग रिलायंस के अंदर वर्क कर रहे हैं, तब जाके वो एक अच्छी टीम बना पाया है। उनके नीचे बहुत सारे मैनेजर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, राइट? तो इसीलिए उनके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तब जाके वो कहीं अमीर है। अडानी हो गया, अंबानी हो गया, टाटाज़, बिरलाज़, आप चेक करके देखो, इन सभी के टीम के अंदर देखा है ना, या इनकी सभी की कंपनीज़ के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो जितने भी बड़े-बड़े ब्रांड्स को आप जानते हो, आप चेक करके देखो, कौन-सा ऐसा ब्रांड है जो अकेले बंदे ने खड़ा कर दिया? उसकी टीम में कोई नहीं है, एक भी बंदा नहीं है, सिर्फ़ अकेला काम कर रहा है। ऐसे कितने लोग हैं? मेरे ख्याल से जिनको भी जानते होगे ना, वो सिर्फ़ जॉब वाले होंगे। वो किसी न किसी ऐसे बंदे के नीचे काम कर रहे होंगे। समझ में आया? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद का स्टार्टअप किया। उन्होंने टीम बनाई, नेटवर्क का यूज़ किया, राइट? इवन चाहे आज आप अमूल को जानते होंगे। अमूल ने क्या किया? अमूल दूध का बिज़नेस कर रहे हैं। दूध वाले हमारे आस-पड़ोस में भी बहुत सारे लोग हैं, जो दूध का बिज़नेस कर रहे हैं। है ना? हमारे घर पे भी एक बंदा है जो दूध देने के लिए आता है। बट एक चीज़ सोच के देखो, वो अमीर नहीं है, अमूल वाला अमीर है। उसने क्या किया? उसने नेटवर्क का यूज़ किया। उसने पूरी इंडिया के अंदर अमूल के बूथ खुलवा दिए। खुद के भी नहीं है वो। हम लोगों से जैसे हमारे जैसे लोगों ने उनके लिए बूथ खोले हैं। उनको पैसे भी दिए जबकि बूथ खोलने के, राइट? तो उन्होंने क्या किया, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों से उन्होंने दूध दिया, बस पैकेजिंग अपनी करी, उसके बाद में उनको वापस सेल आउट कर दिया। और उसी नेटवर्क के कारण वो आज के टाइम पे अमीर आदमी है ना? और बड़े-बड़े ब्रांड्स ले लो, एडिडास ले लो, नाइकी ले लो, पूमा हो गया, डोमिनोज़ हो गया, बर्गर हो गया, है ना? मैकडी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? तो खाने के ब्रांड्स हो गए, कपड़े के ब्रांड्स हो गए, बहुत सारी चीज़ों में जिन भी ब्रांड्स को आप जानते हो ना, उन सभी ने क्या किया, अपना नेटवर्क क्रिएट किया।
वरना देखा जाए तो देखो पिज्जा बर्गर तो हमारे बहुत सारे कैफे वाले भी बना रहे हैं, है ना, बट उनका खर्चा निकल रहा है, उनका बस कैफे चल रहा है, नॉर्मल जिंदगी जी पा रहे हैं वो। ठीक है, वहीं अगर देखा जाए मैकडी के जो मालिक हैं वो बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक बर्गर बना के सिर्फ एक शहर के अंदर एक स्टॉल नहीं लगाई या फिर एक दुकान नहीं खोली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोच रखी मैं क्या करूँ, मैं एक शहर से स्टार्ट किया, उन्होंने स्टार्ट वैसे किया, बट वहां पे रुके नहीं, फिर उसी शहर में एक और दुकान खोल ली, फिर एक और खोल ली, फिर उनका क्या, एक शहर में 3-4 दुकानें, कभी क्या करते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, फिर तीसरे शहर में, फिर चौथे शहर में, फिर उनके स्टेट से बाहर निकलते हैं, फिर कंट्री से बाहर निकलते हैं, अलग अलग कंट्रीज में दुकानें खोलनी स्टार्ट कर दी। ऐसे करते 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 आज के टाइम पे उनकी पूरी दुनिया भर के अंदर शॉप है। ठीक है, जिसे हम फ्रेंचाइजी बोल देते हैं। आपके और मेरे जैसे लोग अगर उनसे आज उनकी दुकान की फ्रेंचाइजी लेने जाएंगे तो वहां पर लाखों रुपए हमें देने पड़ेंगे। तो हमारे बट उन्होंने उस चीज के पैसे लेने स्टार्ट कर दिए और आज उसी से देखा जाए ना तो वो लाखों रुपए अर्निंग कर रहे है ना, जो फ्रेंचाइजी वाले हैं वो लाखों कमा रहे हैं, वो बंदा तो भाई करोड़ों में कमा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने अपना नाम क्रिएट कर रखा है, उसने अपने नेटवर्क क्रिएट किया है। तो बस बेसिक चीज ये है, आज के टाइम पे हर बंदा नेटवर्क बना रहा है। बस ये है कि आज हम तो देखो बहुत सारे लोगों के नेटवर्क में है, मैं तो हूँ, ऑब्वियसली बात है, आप लोग भी होंगे। कैसे होंगे, एक सिस्टम सिंपल सा शॉर्ट वे में समझाता हूँ। ये शर्ट कहीं ना कहीं से खरीदी थी, आप उस बंदे के नेटवर्क में हो, है ना। आपने कोई घड़ी पहन रखी होगी, आपने किसी ने किसी से खरीदी थी, उस बंदे के नेटवर्क में आप हो। ठीक है, आपके पास में कोई फोन है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, ओप्पो वीवो जिस भी कंपनी का है, आप उस कंपनी के नेटवर्क में हो। इवन जिस दुकान वाले से आपने ये खरीदा ना, आप उसके भी नेटवर्क के अंदर हो, आपने उसको भी कमा के कुछ ना कुछ दिया है। समझ में आ रहा है? आपके घर के अंदर ट्यूबलाइट लग रही है, कलर है, पुट्टी हुई हुई है, सोफा है, चेयर है, बेड है, जिसपे भी आप बैठे हो। ठीक है, अगर आप चल रहे हो तो आपने जूते पहने होंगे, आपने पैंट पहनी होगी, है ना। हर चीज हमने कहीं ना कहीं से खरीदी है। ठीक है, इवन जिस घर में हम रह रहे हैं उसकी ईंट ईंट भी हम कहीं ना कहीं से खरीद के लेके आते हैं, हम सीमेंट भी कहीं ना कहीं से खरीद के लेके आते हैं, कोई ना कोई कंपनी हमें सीमेंट खरीदी होगी। हम हर चीज जो भी हम आज यूज करें ना, हम किसी ना किसी के नेटवर्क में डेली बेसिस पे हैं। तो हमें आ रहा है। तो सोचो, देखो आज हमारे नेटवर्क में कितने लोग हैं वो सोचो। तो जिन लोगों के नेटवर्क में हम है ना, तो वो तो हमसे पैसा कमा रहे हैं, हमसे डेली बेसिस पे लोग पैसा कमा रहे हैं। हम कितने लोगों से पैसा कमा रहे हैं, हमारे नेटवर्क में कितने लोग हैं? हमारे नेटवर्क में कोई भी नहीं है ना। अब दो तरीके हैं नेटवर्क बनाने के, या तो खुद की कोई कंपनी स्टार्ट करो, है ना, इन्वेस्टमेंट करो, सब कुछ करो, सीखो, आइडिया लो, सारी चीजें खुद करो। या फिर सेकंड चीज है, आज हमारे पास में एक अच्छी इंडस्ट्री मिल चुकी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, हमें उनके साथ में स्टार्ट अटैच होके इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। सारा काम फॉर एवर कर रही है ना, ऑलमोस्ट 90% काम फॉर एवर ने पहले से कर रखा है। ठीक है, 5-7% काम हमारी ट्रेनिंग्स कर देती है, बचा हुआ 5, 2, 3, 4% काम वो बस हमें करना। ठीक है, अगर 4%, 5% काम करके हम 70% पैसे हम खुद अर्निंग कर सकते हैं, हमारी लाइफ जनरेट कर सकते हैं, तो क्यों ना हम स्टार्ट करें। समझ में आ रहा है? सो बाकी देखो, मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें मैंने बताई है ना। तो इन चीजों को अगर आप देखोगे, चेक करोगे, आप बाकी चीजों में भी देखोगे, तो अदर बिजनेसेस भी क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नेटवर्क के ऊपर ज्यादा फोकस किया। और नेटवर्किंग ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, और ये मैं नहीं कह रहा, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जिनको आप शायद जानते होंगे, जो बड़े बड़े लोग हैं आज, वो भी इस सिस्टम की सपोर्ट कर रहे हैं। राइट, तो आप भी अगर इस इंडस्ट्री का पार्ट बन के अगर आगे काम स्टार्ट करते हैं, तो आने वाले 1, 1.5, 2 साल में आप भी यहाँ पे बड़ा कुछ अचीवमेंट्स कर सकते हैं। राइट, तो बस ये है कि एट द एंड आप अच्छे से ट्रेनिंग लगाइए, इस काम को अच्छे से सीखिए और स्टार्ट कीजिए। ओके, बाकी देखो कोई भी कंफ्यूजन होती है आज के टाइम में, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो आपके सीनियर्स हैं आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनके साथ में बैठ के आप और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, सीख सकते हैं नेटवर्किंग के बारे में, फॉरएवर के बारे में। ओके, चलो बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट सभी को, थैंक यू सो मच सुनने के लिए, एंड गुड नाइट।